Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important topic, pair of lines and transversal. This is very important for class 6. Okay? तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको लाइंस और ट्रांसवर्सल, इससे पहले आप लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़े हैं। अब इसका जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था उसके बाद ये आपका लाइंस और ट्रांसवर्सल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट parallel lines, their construction and distance between them. We shall also learn about transversals, angles made by a transversal with two lines, okay, and relation between angles made by a transversal with two parallel lines, okay. इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो लाइंस, जो पैरेलल लाइंस होता है और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उससे क्या क्या, और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। वी शैल आल्सो लर्न अबाउट ट्रांसवर्सल एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस, यानी टू लाइंस से जो ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं उस पर डिस्कशन होगी। ओके, और टू पैरेलल लाइंस से जो ट्रांसवर्सल होता है उस पर भी, ठीक है। बिना पैरेलल लाइंस के भी ट्रांसवर्सल होता है और पैरेलल लाइंस के साथ भी ट्रांसवर्सल होता है। बहुत बच्चे समझते हैं कि जो ट्रांसवर्सल होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस के साथ ही होता है। नहीं, विदाउट पैरेलल लाइंस भी ट्रांसवर्सल होता है। उसमें जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते नहीं है, ठीक है। पैरेलल्स में इक्वल होते हैं जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा है वो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस आखिर होता क्या है? टू लाइंस L एंड M, सपोज करें कि कोई दो लाइंस है L एंड M in the same plane are said to be parallel lines if they do not intersect when produced indefinitely in either direction and we write L parallel M. ओके, इसे हम L parallel M के रूप में लिखते हैं, which is read as L is parallel to M. ओके स्टूडेंट, यानी दो जो लाइंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उसे इस तरीके से होते हैं। सपोज करें स्टूडेंट कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ओके, अब इसे हम बोथ साइड, अगर ये लाइन को इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, यू नो वेरी वेल। अब इसको बोथ साइड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, इंडेफिनेटली, मतलब इसको हम बोथ डायरेक्शन में जितनी मर्जी उतनी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें टर्म कंडीशन है कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? आप अगर इस तरीके के लाइन लेते हो, इस तरीके के लाइन लेते हो, ये अभी तो आपको इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे, आगे इसको प्रोड्यूस करोगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें इस तरीके का कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ये देखने में ही लग रहा है कि आगे चल के ये क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। इस तरीके से अगर इसको हम आगे करते हैं, देखो यहीं पे, और इसको आगे करते हैं तो इंटरसेक्ट हो रहा है। बट आपका जो ये कंडीशन है, ये दिस इज नॉट, दिस इज नॉट नॉट पैरेलल्स। ओके, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, बट ये क्या है, ये L सपोज कर लीजिए, ये L है आपका और ये M है। क्लियर है? L और M ऐसे लाइन हैं जो आपको इन
फाइनाइटली आप बोथ साइड इसको एक्सटेंड करोगे तो वो आपका क्या होगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो इसे हम रीड कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसे राइट ऐसे करते हैं L पैरेलल M, और इसे रीड भी वही करते हैं। रीड करने का तरीका L इज पैरेलल टू M, क्लियर है, L इज पैरेलल टू M। क्लियरली व्हेन L इज पैरेलल टू M वी हैव M पैरेलल L। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L पैरेलल M लिख सकते हैं या M पैरेलल L लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, दोनों सेम होता है। पैरेलल रेज, ओके, पैरेलल लाइन अभी आपने समझा। अब पैरेलल रेज में क्या टर्म कंडीशन होता है स्टूडेंट, टू रेज आर पैरेलल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। ओके, दो रेज पैरेलल होते हैं यदि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स यानी उनके संगत जो लाइन्स होते हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं, देम आर पैरेलल। ओके, तो इस तरीके के टू रेज आर पैरेलल इफ दे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। ओके, इन अदर वर्ड्स टू रेज इन द सेम प्लेन आर पैरेलल if they do not intersect each other even if extend indefinitely beyond their initial point. Okay student, अब रे को आप इनिशियल पॉइंट की तरफ तो एक्सटेंड कर नहीं सकते उसको, तो यहां पे इसीलिए इसका टर्म कंडीशन क्या है कि ये अपने इनिशियल साइड में, जैसे सपोज करो आपको दो रे ले लो, दोनों का इनिशियल पॉइंट मैंने यहां डिनोट कर दिया है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा रे है। अब इसमें कर रहा है कि इसे हम इसी साइड एक्सटेंड करेंगे, इस साइड, दोनों साइड। लाइन में क्या होता था कि बोथ साइड आप इनफाइनाइटली आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बट इसमें इनिशियल पॉइंट जो है यहां से जो ये रे ये किया है तो इसको इधर हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको वन साइड ही। तो ये सपोज करो कि ये L है और M है, तो इसे L पैरेलल M बोलेंगे, ठीक है। तो ये रे ऐसे पैरेलल होता है। सिर्फ लाइंस में और रेज में क्या अंतर है, तो लाइंस आपको बोथ साइड एक्सटेंड किया जा सकता है और रे क्या होता है, वन साइड ही एक्सटेंड किया जाता है, क्लियर है। रे का एग्जांपल आपको पता है, सन रे हो जाएगा, आपको जो टॉर्च का जो रे होता है वो हो जाएगा, क्लियर है। तो वो इनिशियल पॉइंट टॉर्च हो गया, टॉर्च जहां से उसका, और सन जो है सन उसका इनिशियल पॉइंट, अब उसके उधर तो जा नहीं सकता है, क्लियर है। अगर किसी फिक्स जगह से अगर रे अपना ये कर रहा है, सन अपना रे ये कर रहा है, ठीक है, तो वो इनिशियल पॉइंट हो गया, क्लियर है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा पैरेलल सेगमेंट। तो जैसे हमने लाइंस और रेज को ये किया, सिमिलरली आपको सेगमेंट है, बट सेगमेंट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड नहीं करते हैं, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, उसको आगे दोनों साइड ये नहीं, चूंकि सेगमेंट क्या होता है, टुकड़ा होता है, तो उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे टू सेगमेंट आर पैरेलल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। यदि सिर्फ वो पैरेलल आपको दिख गया तो क्या होगा, वो पैरेलल सेगमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसमें ये टर्म कंडीशन नहीं है कि उसको बोथ साइड आप बोथ डायरेक्शन में आप उसको एक्सपेंड करो या वन साइड करो इनिशियल पॉइंट, इसमें तो दोनों आपका क्या है, एंड पॉइंट होता है। दूसरे वर्ड में आप क्या हो सकते हो, टू सेगमेंट विच आर इन द सेम प्लेन and do not intersect each other even if extend indefinitely in both direction are said to be parallel. Okay, इसे स्टूडेंट said to be parallel बोलेंगे। ये said है, said to be parallel. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी दो आप लाइन सेगमेंट लोगे, लाइन सेगमेंट में आपको ये क्या होता है, यहां पे ये इनिशियल पॉइंट इसका बोलो या कुछ भी बोलो, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट होता है। तो यहां पे अगर ये L और M है तो ये L पैरेलल M हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि ये दोनों पैरेलल है तो ये पैरेलल होगा, इसमें बोथ साइड एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ द
ट्रांसवर्सल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्सल को बेसिकली तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा जो दो रेखाओं को काटती है, क्लियर है। तो ए लाइन से a line intersecting two or more given lines in a plane at different points is called a transversal to the given lines. Okay, it means transversals क्या होते हैं, तो टू या मोर देन टू लाइन्स अगर आपको एक किसी भी लाइन्स के थ्रू अगर इंटरसेक्ट होती है तो वो जो इंटरसेक्ट करती है लाइन्स वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, एक ये लाइन हुआ स्टूडेंट, एक ये लाइन हुआ। अब इसमें पैरेलल की कोई ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल हो या ना हो इससे कोई ये नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। अब ये स्टूडेंट इस तरह का, ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर गिवन लाइंस इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट है आपका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर सपोज करो कि ये L है, ये M है और ये N है और ये P है, ओके। तो अब स्टूडेंट ये तीनों L हियर लाइन L intersect three lines L, सॉरी P है ना, line L, M and N, therefore P is a transversal। अब ये अगर दो लाइन भी को भी अगर इंटरसेक्ट करता तब भी ये ट्रांसवर्सल होता है। थ्री लाइन को बोलो या टू लाइन को बोलो, दोनों कंडीशन में ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल इसे हम लोग बोलेंगे। तीन से ज़्यादा भी हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरीके से ट्रांसवर्सल आपने समझ लिया कि अगर किसी भी थ्री लाइन्स को कोई भी एक लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन्स, ओके। अब यहाँ पे जो इससे एंगल्स क्रिएट होते हैं, ओके स्टूडेंट, एंगल्स कैसे क्रिएट होते हैं, अभी आपने ट्रांसवर्सल क्या होता है, दो लाइंस या दो से अधिक लाइंस होते हैं तो उसमें एंगल्स जो बनते हैं, अब उसमें उस एंगल्स को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है, जैसे स्टूडेंट एक ये लाइन है सपोज कीजिए और दूसरा यही लाइन है, ओके। अब ये जो लाइन्स हैं इसे ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। ओके अब एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, ये समझ लीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल आपको ये एंगल, ये और ये, इट मीन्स 1 2 3 and 4। Here the angles whose arms do not include the line segment P and Q। सपोज करें कि इसे हमने P ले लिया और इसे Q ले लिया,
क्लियर है। तो P और Q जो हमारा है लाइन सेगमेंट, उसमें जो एंगल्स में ये आर्म के फॉर्म में ये इंक्लूड ना हो। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एंगल बन रहा है तो इसमें PQ इंक्लूड नहीं है, ये भी एंगल बन रहा है तो इसमें भी PQ इंक्लूड नहीं है, ये भी एंगल बन रहा है इसमें भी PQ इंक्लूड नहीं है, ये भी एंगल बन रहा है इसमें भी PQ इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स ये जो चारों एंगल बन रहे हैं इसमें आपको आर्म्स के फॉर्म में PQ कोई लाइन सेगमेंट नहीं इंक्लूड हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये एक्सटेरियर कहलाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से इसे स्टूडेंट हियर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 and angle 4 are called exterior angles. Okay. Now the next one, इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल्स क्या कहलाते हैं? तो इंटीरियर एंगल्स में ऐसे स्टूडेंट एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अब यहां पे आपको ये P हो गया, ये P हो गया, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। अब इसमें समझिए, द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड लाइन सेगमेंट PQ आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। यानी वैसे एंगल्स जिसमें PQ इंक्लूड हो। तो स्टूडेंट अगर हम इस तरीके से ये एंगल बनाते हैं तो इसमें PQ इंक्लूड हो रहा है, फिर इस तरीके से इसमें एंगल बना रहे हैं तो इसमें भी PQ इंक्लूड हो रहा है, इस तरीके से ये एंगल बना रहे हैं तो उसमें भी PQ इंक्लूड हो रहा है, इस तरीके से ये एंगल बना रहे हैं तो इसमें भी PQ इंक्लूड हो रहा है। तो यानी चारों एंगल में PQ, बट इधर वाला जो भी एंगल बनाएंगे उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस एंगल को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये सभी एंगल क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये 1 है, 3 एंड 4। ओके, ये जो 4 एंगल्स हैं ये आपको इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल। हियर इन फिगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर आपने समझ लिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए क्या होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में स्टूडेंट जैसे 2 लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है। क्लियर है, 2 लाइंस हो गए, अब इसमें स्टूडेंट जो टर्म कंडीशन है, ए पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड देयर अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना स्टूडेंट। ऐसे आप जब समझ जाओगे तो इस, अब देखो यहाँ पे 1 आर्म जो है जिस साइड में है तो दूसरा जो एंगल बन रहा है उसका भी एक आर्म जो है उसी साइड में होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पे देखिए, पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये हो गया, एंड देयर अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस। क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगर सपोज कीजिए कि ये एंगल बन रहा है तो ये ऊपर की तरफ है स्टूडेंट और ये इस साइड में है, तो ये भी एंगल बन रहा है, तो इसमें भी ये ऊपर की तरफ है ये वाला और ये सेम साइड है, तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्लियर है।
और फिर अगर देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सेम साइड है बट ये नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ भी सेम साइड है बट ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी होगा इस तरीके से, ये एंगल क्या होगा, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये आपका कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये एंगल्स बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ अच्छे से। 1 2 क्लियर है, 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। आप देख सकते हो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या हैं, ऑल आर पेयर ऑफ ओके corresponding एंगल। एंगल्स ओके स्टूडेंट, यानी ये सभी क्या हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने समझ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी आपने अल्टरनेट एंगल समझा, अब सॉरी इंटीरियर एंगल समझा, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको समझना है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में स्टूडेंट इंटीरियर एंगल आपको पता था कि इंटीरियर एंगल ये है, एक ये था 1, एक ये था 2, एक ये था 3 और एक ये था 4। ये तो इंटीरियर एंगल ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे अल्टरनेट यानी वन साइड, अब यहाँ को पहले डिफिनेशन समझ लो, ए पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड अदर आर्म्स इंक्लूड सेगमेंट पी क्यू। अब यहाँ पे इसे पी क्यू ले लेते हैं, इसे पी क्यू से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पी क्यू इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, यानी पी क्यू दोनों में होना चाहिए, पी क्यू आपको दोनों में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन एक आर्म अदर डायरेक्शन में हो और दूसरा इस डायरेक्शन में हो, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से होगा तो आपको ये अल्टरनेट। सिमिलरली स्टूडेंट उसी तरीके से अगर ये एंगल है और पी क्यू इसमें है तो ये एंगल हो गया, फिर पी क्यू है और दूसरे डायरेक्शन में ये है, तो इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये अदर अल्टरनेट एंगल हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, तो अब यहाँ पे इसे लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 and angle 3 are pairs of alternate interior angles। ओके, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको
एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसे P ले लेते हैं, इसे Q, ये P है और ये Q है। ओके, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम P और Q है। अब स्टूडेंट इसका जो डिफिनीशन है, पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसमें भी अपोजिट साइड ही होता है, यानी एक आर्म जो होता है वो दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। क्लियर है? बट एंड हुज अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डू नॉट इंक्लूड सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड। ओके, उसमें आपको ये इंक्लूड नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए उसमें क्या था, सेम कहानी था, बट उसमें अलग अलग डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में था तो, लेकिन उसमें ये इंक्लूड था। बट अब कह रहा है आपका कि इसमें आपको ये इंक्लूड नहीं होगा। जैसे ये आपका है एक और एक ये है, और दूसरा होगा आपका ये और ये। इट मीन्स पी क्यू आपको इंक्लूड नहीं होगा, पी क्यू इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? एक ये होगा, एक ये होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझना है कि इसमें हम लोग कैसे इसे, तो इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एक ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल, एक ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है? एक दूसरा ले लीजिए इसे, एक ये एंगल हो जाएगा, ऐसे हो गया, एक ये एंगल हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? तो अब इसे हम डिफरेंट नेम से इंडिकेट कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 and 2, एंगल 3 and 4 are alternate exterior angle। are pairs of alternate exterior angles। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके पेयर हो गए दो, एक 1 2 फिर 3 4। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्लास में आगे आपको जो क्वेश्चंस होंगे इसी से बेस्ड होंगे। तो अभी आपने क्या क्या सीखा उस पर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया कि आखिर ये ट्रांसवर्सल और ये क्या होते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइंस पे डिस्कशन हुआ। आफ्टर दैट पैरेलल रेज, देन पैरेलल सेगमेंट्स। ये तीनों लगभग एक ही थे, लेकिन तीनों का जो नाम है लाइंस, रेज और सेगमेंट, उसी के अकॉर्डिंग उसको आपको डिफर करना है। क्लियर है? उसके बाद है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में आपको बताया कि जो एक दो या दो से अधिक लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो लाइन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल कहलाता है। आफ्टर दैट है स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर के एंगल होते हैं, इसमें पी क्यू को छोड़ के जो पी क्यू जिसमें इंक्लूड नहीं होता है। इंटीरियर में जिसमें पी क्यू ही इंक्लूड होता है और एक कोई डिफरेंट साइड के इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको पी क्यू उसमें इंक्लूड नहीं होता है और बाकी डिफरेंट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में एक होता है। क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके ठीक उलट होता है, इसमें पी क्यू इंक्लूड होता है और बाकी बोथ डिफरेंट साइड आपके आर्म्स होते हैं। ठीक है? अनदर साइड होते हैं। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको पी क्यू इंक्लूड नहीं होता है। तो ये समझना है, इसे पी क्यू से मैं रिलेट किया हूँ कि आपको समझने में सहूलियत होगी। ओके स्टूडेंट्स,
सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो था वो अच्छा लगा होगा। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ आपको अगर दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।